Hello guys, welcome back to my YouTube channel Practice Adda by Rishi. Good morning to all of you. So start the session. Today we read the Hindu newspaper 4th August. So we explain the news. Our first news, Supreme Court calls for a panel to look into freebies issue. सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर ए पैनल सुप्रीम कोर्ट ने पैनल से पूछा या डिमांड किया सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया एक पैनल टू लुक इनटू इन्वेस्टिगेट करने के लिए छानबीन करने के लिए फ्रीबीज इशू फ्रीबीज के मुद्दे पर फ्रीबीज होता है मुफ्त में किसी चीज को लेना या देना फ्रीबीज के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड की एक पैनल को टू लुक इनटू इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोर्ट आस्क्स पार्टीज फॉर इनपुट टू सेटअप ए स्पेशलाइज्ड बॉडी कोर्ट ने पूछा पार्टीज से फॉर इनपुट निवेश के लिए टू सेटअप स्टेब्लिश करने के लिए स्पेशलाइज्ड बॉडी स्पेशलाइज्ड बॉडी मीन्स एक कर्मचारियों का एक समूह होता है जो ध्यान में रखे या सही तरीके से काम करे, वो स्पेशलाइज्ड बॉडी उसको बोला जाता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेड कहा कि पार्लियामेंट मे नॉट बी एबल टू इफेक्टिवली प्रभावी नहीं हो सकता है डिबेट बहस पर द इशू इस मुद्दे पर ऑफ डूइंग अवे विथ समाप्त करते हुए इरेशनल फ्रीबीज अतार्किक फ्रीबीज के ऑफर किया गया टू वोटर्स को ड्यूरिंग इलेक्शंस के दौरान मीन्स इलेक्शंस के दौरान जो है वोटर्स को जो इरेशनल फ्रीबीज जो है मुफ्त में जो चीज़ें दी जा रही हैं उस मुद्दे पर जो है ये बातें हैं। सेइंग कहते हुए द रियलिटी सच्चाई इज है दैट की नॉट ए सिंगल पार्टी वांट्स टू टेक अवे फ्रीबीज न केवल सिंगल पार्टी न केवल एक पार्टी चाहती है बल्कि सभी चाहते हैं टेक अवे फ्रीबीज को आगे ले जाना। द कोर्ट ने सजेस्ट किया सेटिंग अप ए स्पेशलाइज्ड बॉडी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी को सेटअप करने के लिए स्टेब्लिश करने के लिए कंपोज्ड ऑफ ए पर्सन्स एक व्यक्ति का हु कैन जो डिस्पैशनेटली निस्वार्थ भाव से एग्जामाइन जांच कर सके द प्रॉब्लम समस्याओं को मीन्स प्रॉब्लम कोर्ट ने सजेस्ट किया एक स्पेशलाइज्ड बॉडी को जो है एक निकाय को जो है बनाना जरूरी है क्योंकि ये डिस्पैशनली जो बिना किसी पक्ष के वो काम कर सके एग्जामाइन कर सके। द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए बेंच एक बेंच के ऑब्जर्वेशन से लीड किया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना केम जो आए जहाँ तक कि द सेंटर केंद्र ने कहा कि ये फ्रीबीज वर पेइंग द वे एक मंच प्रदान कर रहा है फॉर एन इकोनॉमिक डिजास्टर आर्थिक आपदा के लिए बिसाइड्स के अतिरिक्त डिस्टॉर्टिंग द इन्फॉर्म डिसीजन ऑफ वोटर्स जो वोटर्स का इन्फॉर्म्ड सूचित करते हुए जो डिसीजंस आ रहा है उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, भटका रहा है। द सेंटर केंद्र ने रिप्रेजेंट किया बाई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा सेट कहा गया कि इट सब्सटेंशियली एंड इन प्रिंसिपल सिद्धांत के तौर पर सपोर्ट किया गया डूइंग अवे विथ दूर ले जाने के लिए द प्रैक्टिस ऑफ प्रॉमिसिंग फ्रीबीज ऑफ वोटर्स से जो फ्रीबीज का प्रॉमिस किया जा रहा है उसे दूर ले जाने के लिए। द कोर्ट ने निर्देश दिया द पार्टीज को टू मेक सजेशंस के लिए फॉर द कंपोजिशंस संयोजन के लिए ऑफ ए बॉडी एक निकाय का। इट प्रपोज्ड यह प्रस्तावित है दैट कि दिस बॉडी यह निकाय कुड एग्जामाइन छानबीन करेगा वेव्स तरीकों को टू रिजॉल्व प्रस्तावित करेगा द इशू मुद्दे को ऑफ फ्रीबीज के एंड फाइल ए रिपोर्ट और एक रिपोर्ट फाइल करेगा बिफोर द सेंटर के लिए केंद्र के लिए एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। द कोर्ट ने कहा वंस एक बार द पार्टीज कम अप विद सजेशंस एक बार पार्टी कम अप विद के साथ सजेशन सलाह के साथ ऑन द कंपोजिशन बनाने में ऑफ सच अ बॉडी एक निकाय का इन के सतह में इट वुड पास ऑर्डर्स या ऑर्डर पास होगा। मिस्टर मेहता ने कहा द कोड को अलाउ करना चाहिए द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्लाई इट्स माइंड उनका जो माइंड्स जो उनके माइंड्स को अप्लाई करते हुए टू द प्रॉब्लम समस्याओं को मीन्स जो ये प्लान बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्लाई इट्स माइंड को वो कोर्ट को अलाउ कर देना चाहिए। कीप ईसीआई अवे
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दूर रखना चाहिए। बट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सेड, किंतु सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि सीआई शुड बी केप्ट अवे, सीआई को दूर रहना चाहिए, दूर होना चाहिए फ्रॉम डिस्कशन, इस डिस्कशन से ऑन फ्री बीच के। द इशू वॉज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ये इशू जो है मुद्दा पॉलिटिकल राजनीतिक और आर्थिक है इन नेचर, प्रकृति में, एंड डिड नॉट जस्ट कंसर्न इलेक्शन, ये इलेक्शन की चिंता का कारण नहीं है। ही सेड, उन्होंने कहा, द पार्लियामेंट विल हैव टू डिबेट, पार्लियामेंट को डिबेट करना पड़ेगा, मिस्टर सिबल सेड, मिस्टर सिबल ने कहा। और उन्होंने कहा कि कोर्ट को दूर रहना चाहिए, ईसीआई को दूर रहना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। मिस्टर सीबल, डू यू थिंक, मिस्टर सीबल ने कहा, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, देयर विल बी ए डिबेट इन पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट में डिबेट होगा, बहस होगी। दीज डेज, इन दोनों, एवरीवन वांट्स फ्री बीच, सभी लोग फ्री बीच चाहते हैं, मुफ्त में चीजें चाहते हैं। नॉट ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, ना केवल सिंगल पार्टी विल अलाउ, अनुमति देगी फ्री बीच को, टू बी टेकन अवे। वी टेक द साइड द ऑर्डिनरी पीपल, हम ले रहे हैं, हम लेते हैं द साइड, पक्ष ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों का, द डाउन ट्रॉडन, दलित लोगों का, दियर वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए, हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, देखभाल करनी पड़ती है। वी आर नॉट जस्ट लुकिंग एट दिस, हम ठीक तरीके से लुकिंग एट नहीं देख रहे हैं, दिस है जस्ट अनादर प्रॉब्लम ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, इलेक्शन के टाइम दूसरे अनादर प्रॉब्लम्स हम लोग ठीक तरीके से नहीं देख रहे हैं। वी आर नॉट लुकिंग, हम नहीं देख रहे हैं एट द नेशनल इकोनॉमिक वेलबींग, जन कल्याण के लिए, राष्ट्रीय जन कल्याण के लिए, चीफ जस्टिस आर रमन्ना सेड, चीफ जस्टिस रमन्ना ने ऐसा कहा। एंड नेक्स्ट न्यूज, चाइना स्टेप्स, चाइना स्टेप्स अप प्रेशर ऑन ताइवान, चाइना ने स्टेप्स अप, कदम आगे बढ़ाया, प्रेशर, दबाव ताइवान पर। मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री की एक्सरसाइज टू सील ऑफ, बंद कर दिया गया एयर स्पेस को 4 डेज के लिए, मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए 4 दिनों के लिए एयर स्पेस को सील ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया। फिगर के नीचे देखिए, पेरिलस विजिट, खतरनाक यात्रा, नैन्सी पेलोसी स्पीकिंग विद ताइवान फॉरेन मिनिस्टर जोसेफ वू बिफोर लीविंग ताइवान ऑन वेडनेसडे, बुधवार को ताइवान को छोड़ते समय वो जो है जोसेफ से बात कर रही थी, जो ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। चाइनाज मिलिट्री ऑन थर्सडे, चाइना की मिलिट्री ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को विल बिगेन, आरंभ करेगी, वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट ईवर एक्सरसाइज इन वाटर्स, पानी में ताइवान पर एक सबसे बड़ा एक्सरसाइज अभियान, दैट विल इफेक्टिवली, जो इफेक्ट करेगा सील ऑफ इट्स एयर स्पेस, उसके एयर स्पेस को, एंड वाटर्स फॉर 4 डेज, 4 डेज के लिए एयर स्पेस और वाटर्स को इफेक्ट करेगा। पार्ट ऑफ ए नंबर ऑफ मेजर्स बीजिंग इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस करने के लिए अपेक्षित है। इट इन रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मीन्स होता है प्रत्युत्तर करना या बदला लेना, फॉर वेडनेसडे, बुधवार को, विजिट बाय यूनाइटेड स्टेट हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी। द चाइनीज मिलिट्री सेट, चाइनीज मिलिट्री ने कहा कि इट विल बिगिन, यह आरंभ होगा लार्ज स्केल ऑफ एक्सरसाइज, बड़ी लेवल पर, इन 6 एरिया, 6 क्षेत्रों में, इन द वाटर, समुद्र में, एंड एयर स्पेस टू द नॉर्थ, और नॉर्थ के एयर स्पेस में, ईस्ट के साउथ, वेस्ट के साउथ ईस्ट के, अराउंड द आइसलैंड ऑफ ताइवान एट नून ऑन थर्सडे 9:30, एंड आल्सो कंडक्ट, और आयोजित होगा लिव फायर ड्रिल्स एंड मिसाइल टेस्ट और लिव फायर ड्रिल्स, फायर अभ्यास। सम ऑफ द ड्रिल्स, इसमें से कुछ अभ्यास विल भी होगा इन व्हाट ताइवान सी, जो ताइवान देखता है एज इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, अपने टेरिटोरियल वाटर्स पर। चाइनीज एनालिसिस ने डिस्क्राइब किया कि द 4 डेज एक्सरसाइज ऑफ एन इफेक्टिव ब्लॉकेड विच इज लाइकली टू, जिसमें संभावना है डिसरप्ट होने का, बोथ शिपिंग एंड एविएशन, उड़ान संबंधी और जहाज संबंधी दोनों इफेक्टिव होंगे। फॉर सेफ्टी रीजन्स, सुरक्षित कारणों के लिए, इंटरिंग ऑफ वेजल्स, जहाज में इंटर करने के लिए, एंड एयरक्राफ्ट पर, टू द एबो मेंशन्ड सी, द एयर स्पेस इज प्रोहिबिटेड, जो सी और एयर स्पेस के द्वारा प्रतिबंधित है। एन ऑफिशियल नोटिस सेड, ऑफिशियल नोटिस से कहा गया कि ताइवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन वेडनेसडे सेड एज मेनी एज 51 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैव बीन कैंसिल्ड, लगभग 51 इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल की जा रही हैं ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, एलॉन एज द ड्रिल्स बिगेन, जहां पर केवल अकेले ही अभ्यास शुरू होगा। सो गाइस, टुडे सेशन इज कंप्लीट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, में प्रैक्टिस अड्डा बाई ऋषि। नमस्कार।